Hey everyone, welcome back. Today it is the second lesson, second unit or second chapter of 504 book. As I mentioned that there are 42 lessons. Each lesson contains 12 words up to 2 synonyms or 3 synonyms with Urdu meaning, and there are 3 to 4 sentences on each word in each chapter that I am making for you people. So second chapter has also 12 words with synonyms, Urdu meaning, and as well as some antonyms and English meaning with Urdu translation. आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर है या सेकंड यूनिट है या सेकंड लेसन है 504 बुक का। 504 बुक जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें 42 लेसन्स है। हर लेसन में 12-12 वर्ड्स है और 12 वर्ड्स के साथ मैक्सिमम 2 से 3 या 4 सिनोनिम में बता रहा हूँ। समटाइम्स 1, समटाइम्स 2, समटाइम्स 3, समटाइम्स 4 भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम मीन्स रिलेटेड वर्ड्स, हमानी अल्फाज होते हैं। ठीक है, आज का जो सेकंड चैप्टर का पहला वर्ड है कॉर्प्स। कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, मुर्दा जिस्म या नाश। आप कह सकते हैं कि आई सा अ कॉर्प्स ऑन द रोड। ओके, या आप कह सकते हैं देयर आर मेनी कॉर्प्सेस इन द हॉस्पिटल्स, या और भी आप इस पर जुमला इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, कंसील, कंसील मीन्स हाइड, हाइड मीन्स छुपाना, मोहब्बत को छुपाना, नफरत को छुपाना या कोई बात को छुपाना। ठीक है, हाइड उसको कहते हैं, हाइड या कंसील। तो वी शुड नॉट कंसील द सीक्रेट्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, या आप कह सकते हैं कि वी शुड कंसील आवर सीक्रेट्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, फ्रॉम आवर एनिमीज और समथिंग। ओके, फ्रिजिड, डिस्मल, डिस्मल मीन्स ग्लूमी और सैड। इसके दो मानिया है, ये तारीख अंधेरी के लिए, अंधेरे के लिए भी इस्तेमाल होता है, और सैड यानी गमगीन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ डिस्मल वेदर टुडे, या इट वाज अ डिस्मल डे। ठीक है, ये एक तारीख दिन था, या ठीक है अंधेरा था। सेड ही इज अ डिस्मल, आप ये भी कह सकते हैं। इसी तरह फ्रिजिड, फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड मीन्स फ्रीजिंग। ओके, ठंडे के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो आप ये कह सकते हैं कि ठंडा ज़ियारत। ठीक है, आप हम उसको ठंडा ज़ियारत कहते हैं। बहरहाल ज़ियारत इज़ द फ्रिजिड पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, सकरदो इज़ अ फ्रिजिड पार्ट ऑफ पाकिस्तान और फ्रिजिड सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो वेरी कोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ठंडा या ज़्यादा ठंडा। ठीक है, इनहेबिट, इनहेबिट मीन्स लिव इन। आप कह सकते हैं कि ही लिव्स इन हरनाई, ही लिव्स इन पाकिस्तान, या आप कह सकते हैं कि ही इनहेबिट द पाकिस्तान। ठीक है, वो पाकिस्तान में रहता है। ये सबसे आसान और इजिएस्ट सेंटेंस है। नम, नम इसमें भी साइलेंट है, इसके लिए हम नम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। नम का मतलब है अनरिस्पॉन्सिव। एक है रिस्पॉन्सिव, जो रिस्पॉन्स मतलब ये आपने मुझे टच किया, मैं हाथ को उठा लेता हूँ, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव। अगर आपने मुझे टच किया और मुझे पता ही नहीं चला तो इसका मतलब है कि माई हैंड इज अनरिस्पॉन्सिव और नम। बेहिस है, बेहिस या पैरालाइज्ड। ठीक है, पैरालाइज्ड एक खास मखसूस कैटेगरी में इस्तेमाल हम करते हैं। जब किसी को कोई उस पर फालज अटैक करता है तो हम कहते हैं फलाने का पैरालाइज हो गया। ठीक है, उसका हाथ पैरालाइज हो गया या उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई। ठीक है, पैरल, पैरल मीन्स डेंजर, वेरी इजी वर्ड। इट इज पैरल टू गो एट नाइट समवेयर। ओके, रात को कहीं, मतलब एक खौफनाक जगह का आप नाम ले सकते हैं कि वहाँ जाना पैरल है या डेंजर है या ख़तरा है। सो एवरीवेयर देयर इज पैरल इन पाकिस्तान। इसी तरह श्रीक, श्रीक मीन्स क्राई आउट, चिखना या चिल्लाना, चिखना या चिल्लाना, येल या क्राई आउट या श्रीक। एक किस्म का स्क्रीम पर एक वर्ड है स्क्रीम, स्क्रीम पर खास कर ये हाथी की आवाज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ ज़बानों के लिए, मुख्तलिफ आवाज़ों के लिए हम मुख्तलिफ अल्फाज जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल इंसानों के लिए हम श्रीक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक लफ्ज़ रह गया रिक्लाइन। रिक्लाइन मीन्स लाई डाउन या रेस्ट या लीन बैक। क्या मतलब है? इसका मतलब है टेक लगा कर बैठना। सही है, टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने या किसी महफिल में किसी किसी बंदे में अड़िया नहीं होती। ठीक है, वो ऐसे सोकर बैठ कर जो है ना वो चीज़ देखते हैं या बात सुनते हैं, टेक लगाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ही रिक्लाइंड इन फ्रंट ऑफ द टीवी या ही रिक्लाइंड इन आवर ग्रुप। ओके, वो हमारे ग्रुप में जाता, वो टेक लगा कर बैठा था। तो सिनिस्टर, सिनिस्टर मीन्स मनहूस, सिनिस्टर मीन्स मनहूस, मनहूस मीन्स एवल और थ्रेटनिंग। ऐसी चीज़ जिसमें नहूसत हो या ऐसा बंदा जिसमें नहूसत हो या ऐसी कोई बात जिसमें हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिनिस्टर टॉक, इट इज़ ही इज़ अ सिनिस्टर पर्सन। ओके, तो ये शॉर्टकट में उसके मानी के लिए मैं समझा रहा हूँ। बहरहाल आप इस पर मुश्किल जुमले भी बना सकते हैं। ठीक है, टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब है अट्रैक्ट और इंटाइस और ल्यूक या ल्यूर। ओके, इसके अलावा हम इनवाइट का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप किसी को दावत देते हो, किसी को वर्गलाते हो, या किसी को किसी चीज़ पर रागिब करते हो,
मसलन आपने शादी की है, आप कहते हो कि भाई आप भी शादी कर ले। आपने कोई चीज़ ली है, आप उसको करवाते हो कि भाई आप भी ये ले ले, आप भी मोबाइल ले ले, ठीक है। तो उसका किसी को किसी चीज़ की तरफ दावत देना या वर्ग लाना, उसके लिए हम टेम्प्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हैं कि ही टेम्प्टेड मी टू डू मैरिज, उसने मुझे शादी करने के लिए मुझे राग़िब किया, ठीक है, या तरगीब मुझे दी या दावत मुझे दी, ठीक है। इसी तरह वेजर, वेजर मीन्स बेट, ठीक है, बेट, बेट और गैम्बल। गैम्बल गैम्बलिंग फिर स्पेशल केस में इस्तेमाल होता है जब हम वो करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जुआ खेलते हैं, उसके लिए हम फिर गैम्बलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहरहाल बेट का मतलब है शर्त लगाना या वेजर। ये शर्त को भी कहते हैं, शर्त लगाने को भी कहते हैं, एज अ नाउन एज अ वर्ब दोनों इस्तेमाल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 12 वर्ड्स 504 बुक के सेकंड चैप्टर के सारे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो ज़रूर अपना कोई कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और मुझे हौसला अफजाई मेरी कीजिए ताकि मैं इस तरह के वीडियोज़ हमेशा बनाता रहूँ। थैंक यू।